आप पिक्चर प्रमोशन छोड़िए, आप सुरक्षा करिए, जान बचाइए वहां के लोगों की। कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहा है रोड पर निकलकर, धमकी दे रहा है कि हम छोड़कर चले जाएंगे जम्मू को। आपकी सरकार है ना। मोदी जी की सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह फेल हो चुकी है सरकार। बड़े बड़े दावे करते थे आतंकवाद रोक देंगे, कश्मीर में तो इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, कश्मीर में रोजगार बढ़ जाएगा, कश्मीर में जमीनें खरीदेंगे लोग। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों पर जानलेवा हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों की जान ले ली। आतंकियों की गोली का शिकार हुए बिहार के रहने वाले दिलखुश कुमार बडगाम जिले में गुजर बसर के लिए ईंट भट्टे पर काम करते थे। वहीं इससे पहले आतंकियों ने कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में 1 मई के बाद से अब तक टारगेट किलिंग के 8 मामले सामने आ चुके हैं। हाल में ही कुलगाम में 36 वर्षीय एक दलित स्कूल टीचर की सरकारी स्कूल के बाहर ही आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले 12 मई को ही बडगाम के चादुरा में तहसीलदार ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने एक अन्य कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को गोली मार दी थी। राहुल भट्ट तहसीलदार ऑफिस में प्रवासी पंडितों के रोजगार के लिए दिए गए विशेष पैकेज के तहत तैनात थे। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज न उठा सकें। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग की वारदातों से कश्मीरी पंडितों के अलावा दूसरे प्रदेश से जम्मू कश्मीर में आकर काम धंधे के लिए बसे लोगों में डर का माहौल है। घाटी में आतंकी हमलों के बाद एक बार फिर पलायन देखने मिल रहा है। बड़ी संख्या में गैर कश्मीरी और प्रवासी कर्मचारी कश्मीर घाटी से जम्मू पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या के बाद से करीब 1800 कश्मीरी पंडित घाटी से जम्मू की ओर पलायन कर चुके हैं। उनका कहना है कि अब वह जम्मू में प्रदर्शन करेंगे और स्थिति सुधरने के बाद ही वापस घाटी लौटेंगे। एक मित्र सवाल पूछ रहे थे कि नया कश्मीर बनने का दावा किया गया, तो नया कश्मीर तो बना नहीं, 90 वाला कश्मीर बन गया। ये नया नहीं, 90 वाला कश्मीर है। उस वक्त भी कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था और आज भी कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। उस समय भी बीजेपी की सरकार केंद्र में समर्थित थी, उनके नेता राज्यपाल थे। आज भी बीजेपी की सरकार 2022 में भी है। ये दोनों दुर्दिन, ये दोनों तकलीफ के दिन, ये दोनों पीड़ा देने वाले दिन कश्मीरी पंडितों को और देश को भाजपा के राज में देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर टारगेट किलिंग की घटनाओं का असर आस्था पर भी देखने मिला है। घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातें बढ़ने के बाद गांदरबल जिले में होने वाली खीर भवानी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। खीर भवानी यात्रा स्थगित होने के बाद 30 जून से अमरनाथ यात्रा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर कश्मीरी पंडितों के मोहल्ले के बाहर पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। खबरों के मुताबिक कश्मीरी पंडितों के कैंपस में किसी के भी आने जाने पर सख्त पाबंदी है। आप सिर्फ पिक्चर बनाने में, प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको।
तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। इन सब के बीच शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख दिलबाग सिंह, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के अलावा रॉ के चीफ सामंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार के साथ ही सैन्य और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। वही आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। सबसे पहले कश्मीर को स्टेटहुड वापस दीजिए। जिस दिन आप स्टेटहुड वापस दे देंगे 50% कॉन्फिडेंस लोगों का वहां से स्टार्ट होगा। ऐसी परिस्थिति हमने बनने क्यों दी? देखिए 30 साल पहले जब परिस्थिति बनी थी तब वी वर टेकन अनअवेयर। 30 साल के बाद वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। अब तक तो आपको एक्सपीरियंस था और आपकी थिंग्स वर इन योर कंट्रोल। गवर्नमेंट 6-7 साल से तो वहां गवर्नर्स रूल है या प्रेसिडेंट्स रूल है, डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन है। 7-8 साल से तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। अब किस बात, अब आप यू कांट कीप ब्लेमिंग कि 1950 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, बिकॉज ये अब ब्लेम गेम इज नॉट अवेलेबल टू यू। अब देश आपसे पूछना चाहता है कि आपने क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए फॉर कश्मीर। आपका व्हाइट पेपर फॉर कश्मीर कहां है, बताइए। आप कहते हो कश्मीर में पीस आएगी, उसका रास्ता क्या है? इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।